चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर कर रहे वोट चोरी, एक बार फिर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बयानबाजी तेज तब हो गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग EC पर बड़ा हमला बोला। शुक्रवार को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी कर राहुल ने आरोप लगाया कि देश में चुनाव चोरी हो रहे हैं और इसमें भाजपा को चुनाव आयोग का पूरा सहयोग मिल रहा है। राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को संस्थागत चोरी करार देते हुए कहा कि इसका असली मकसद गरीबों की वोटिंग का अधिकार छीनने का है। हमने पकड़ ली भाजपा और चुनावी आयोग की चोरी। राहुल ने कहा कि सच्चाई यह है कि भारत में चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर चुनाव चुरा रहे हैं। हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसलिए अब SIR लाया गया है। उन्होंने कहा कि SIR का असली उद्देश्य गरीबों को वोट देने से रोकना। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अगर भाजपा के पास 10 से 15 सीटें कम होती तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते और आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। EC से मांगा डेटा नहीं मिला जवाब। राहुल ने बताया कि जब उन्होंने और उनके सहयोगियों ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी तो उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उन्हें कहा कि इससे यह शक और गहराया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। अपनी वीडियो को X पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। देश के अपराधियों को सुन लेना चाहिए, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर डेटा विश्लेषण का दावा। कांग्रेस नेता ने इससे पहले गुरुवार को एक वीडियो के माध्यम से चुनाव आयोग को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1,250 वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह चोरी 5 अलग अलग तरीकों से की गई, जिसमें डुप्लीकेट वोटर के 11,965 फर्जी या गलत पते वाले वोटर के 40,009, एक ही पते पर दर्ज सैकड़ों वोटर के 10,452, गलत फोटो वाले वोटर के 4,132, इसके साथ ही फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल के 33,692 मामले हैं। गुरकीरत सिंह डोंग नामक व्यक्ति को दिया गया उदाहरण। साथ ही उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि गुरकीरत सिंह डोंग नामक व्यक्ति वोटर लिस्ट 4 अलग अलग बूथों पर दर्ज, वहीं एक और व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट में है। राहुल ने बताया कि हजारों वोट ऐसे पते पर दर्ज हैं जो मौजूद ही नहीं है, जैसे घर का नंबर 0, वहीं घर नंबर 35 पर 80 वोटर पंजीकृत है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जवाब दिया। साथ ही राहुल गांधी से आग्रह किया कि जिन वोटर्स की गलत एंट्री या डिलीशन का उन्होंने दावा किया है, उनके नाम और विवरण एक हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के साथ आयोग को भेजे ताकि जरूरी कार्यवाही की जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया देशद्रोह करने का आरोप। राहुल ने चुनाव आयोग को खुली चेतावनी देते हुए कहा, मैं चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों से साफ कहता हूं, जो आप कर रहे हैं वो देशद्रोह है। वक्त आएगा, हम आपको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ वोटर जोड़ने वाले मामलों की जांच की है, जबकि वोटर हटाने के मामले इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। चुनावों के नतीजे जनता के मूड से उलट क्यों आते हैं। साथ ही राहुल ने बताया कि कई बार उन्होंने महसूस किया कि जनता में गुस्सा था, फिर भी कांग्रेस चुनाव हार गई। उदाहरण देते हुए उन्होंने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की घटनाओं को याद किया और कहा कि जगह चमत्कारी वोटर सामने आए जो अचानक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच वोटर लिस्ट में जुड़ गए और उनका वोट सीधा भाजपा को गया। There has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason
there is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. पर आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र से पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. एंड महाराष्ट्र, एज आई हैव सेड, अरे It's amazing. So, महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें.